कुएं की आवाज गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, जिसे लोग खामोश कुआं कहते थे। दिन में वह बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। बुजुर्गों का कहना था कि उस कुएं में एक औरत की आत्मा कैद है, जो आधी रात को लोगों को आवाज देकर अपने पास बुलाती है। रवि शहर से पढ़ाई करके हाल ही में गांव लौटा था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। एक रात दोस्तों के साथ बैठकर जब कुएं की कहानी छिड़ी, तो उसने हंसते हुए कहा, यह सब डर फैलाने की बातें हैं। उसी पल किसी ने कहा, अगर हिम्मत है तो आज रात कुएं तक जाकर दिखा। रवि ने चुनौती स्वीकार कर ली। आधी रात के करीब हल्की ठंड और घना सन्नाटा छाया हुआ था। रवि टॉर्च लेकर अकेला ही गांव के बाहर निकल पड़ा। रास्ते में कुत्ते अचानक भौंकने लगे, जैसे किसी अनदेखी चीज को देख रहे हों। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। कुआं पास आते ही हवा ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी में कुआं टूटा फूटा और काई से भरा दिखा। रवि ने कुएं में झांकने की कोशिश की। तभी उसे धीमी सी रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि उसकी रूह कांप उठी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कुएं से आवाज आई, रवि! वह चौंक गया। यह आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे। उसने खुद से कहा कि यह उसका वहम है, लेकिन आवाज फिर आई, बेटा मुझे बाहर निकालो। रवि ने टॉर्च नीचे डाली। उसे पानी की जगह गहरा अंधेरा दिखाई दिया। उसी अंधेरे से दो सफेद आंखें चमकीं। एक पल में कुएं के अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया और रवि के कानों में फुसफुसाहट गूंज उठी। अब मेरी बारी है बाहर आने की। रवि घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए। उसने महसूस किया कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं। उसने जोर से चीख मारी, लेकिन आवाज गले में ही दब गई। अगली ही पल सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने कुएं के पास टॉर्च पड़ी देखी और जमीन पर ताजा पैरों के निशान थे, जो सीधे कुएं के अंदर जाते थे। रवि कभी वापस नहीं मिला। आज भी आधी रात को उस कुएं से किसी की आवाज आती है। अगर कोई मेरी आवाज सुने तो समझ लेना, अगली बारी उसकी है।